हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था और उसके फॉर्मूले तक हम लोगों ने स्टडी किया था। आगे अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें दिया गया है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2 स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन एटम है, इसमें हमारे पास शेल है n इक्वल टू 5, ये n इक्वल टू 5 माना हमने, और ये जो शेल है ये है n इक्वल टू 2। अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 पर जंप लगाता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाएगा तो यहाँ से ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो भी ये एनर्जी रिलीज करेगा उस फोटोन की एनर्जी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। 1 बाय लैम्डा जो जनरल फॉर्मूला है वो है 109677 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677। यहाँ से जो हमारे पास आता है वो आता है सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट है, तो जो भी वेवलेंथ यहाँ से निकल के आएगी वो सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं n1 और n2 क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो n1 है वो n1 है 2 और जो n2 है वो है 5। ठीक है, n1 स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस n2 स्क्वायर मतलब 1/25। एलसीएम लेंगे, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एलसीएम लेकर इसके बाद आएगा हमारे पास 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें निकालना है यहाँ से लैम्डा, तो लैम्डा के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 100 अपॉन 109677 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो लैम्डा आएगा नैनोमीटर में, देखो ये यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में, जब लैम्डा आएगा तो ये जो लैम्डा होगा ये लैम्डा होगा हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर है। ठीक है, जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास नियरली 434 नैनोमीटर। ठीक है, सिर्फ इसे कैलकुलेट किया और कुछ नहीं किया। तो ये वेवलेंथ हमारे पास आ चुकी है। अब इस वेवलेंथ को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू सी कितना है 3 इंटू 10⁸ लैम्डा नैनोमीटर में है ना यहाँ पर, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर 434 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो न्यू आ जाएगा हमारे पास 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, बस हमें n1 n2 की वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है, और मैथमेटिक्स के अलावा इसके अंदर कोई भी कंसेप्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सेम उसी टाइप का है जैसा भी हमने किया था थोड़ी देर पहले। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इमिटेड when an electron in a hydrogen atom undergoes transition from energy level n equal to 4 to n equal to 2। ठीक है, मतलब हमें वेवलेंथ निकालना है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 पर जंप लगाता है। वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा, रेडबर्ग कांस्टेंट हमको दिया गया है, यही लेना है 109677 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 और n2 क्या है यहाँ पर, n1 है 2 एंड n2 है 4। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 n1 स्क्वायर हो जाएगा 4 और n2 स्क्वायर हो जाएगा 16। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आएगा 4 माइनस 1। ठीक है, जब इसे रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा हमारे पास 16 ऊपर आ जाएगा 109677 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 3। ठीक है, ये किस में आएगा हमारे पास, सेंटीमीटर के अंदर। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे
तो कैलकुलेट करने पर जो लैम्डा आएगा नैनोमीटर में वो आएगा 486 नैनोमीटर। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं जब हमें N1 और N2 दिए गए हों। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। इसका मतलब क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का? इसका मतलब हम समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने अभी 4 लाइन ड्रॉ की हुई है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था इसी तरीके के लाइन से। ये N1 N इक्वल टू 1 के लिए, ये N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 3 एंड N इक्वल टू 4, और इस तरीके से ऊपर ये लाइंस चलती जाएंगी। आगे का काम नहीं है इसलिए हमने बनाया नहीं है। N इक्वल टू 1 पर जो भी लाइन आएगी, जैसे मान लो अगर 4 से आती है सीधी 1 पर, या 3 से आती है 1 पर, या 2 से 1 पर, इस सीरीज को हम क्या नाम दे देते हैं? लाइमन सीरीज नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है बामर सीरीज के लिए, तो बामर सीरीज हमें पता है बामर सीरीज कौन सी होती है? बामर सीरीज होती है N इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज का मतलब यह है जो पहली लाइन होगी वो कहां से होगी? वो N इक्वल टू 3 से N इक्वल टू 2 पर आकर गिरेगी। ठीक है, मतलब इसका N2 तो क्या है हमारे पास? 2 ही है ना, तो फर्स्ट लाइन कहां से आएगी? N इक्वल टू 3 से। इन केस ऑफ बोला जाता है कि सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो सेकेंड लाइन क्या हो जाती है हमारे पास? N इक्वल टू 4 से और N इक्वल टू 2। अगर थर्ड लाइन बोला जाता तो N इक्वल टू 5 से N इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लाइंस डिसाइड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। तो हमारे पास N1 और N2 जैसे फॉर्मूला है हमारे पास 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677, 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। तो अब हमें N1 और N2 मिल चुके हैं। यहाँ पर N1 क्या होगा? N1 होगा 2 और N2 क्या होगा? N2 होगा 3 फर्स्ट लाइन के लिए। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677, एलसीएम लेंगे यहाँ पर और एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 बाय 36। लैम्डा इज इक्वल टू 36 बाय 109677 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में आएगा 656.5 नैनोमीटर, 656.5 नैनोमीटर। What is the maximum number of emission lines when the excited electron of a hydrogen atom in n equal to 6 drops to the ground state? अगर हाइड्रोजन एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 से और ग्राउंड स्टेट पर आकर गिरता है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो उसके लिए डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth शेल ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। अगर nth शेल से वो n इक्वल टू 1 पर आता है, ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी हमारे पास? n-1 बाय 2। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो n इक्वल टू 6 से वो ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो n इक्वल टू 6 से अगर ग्राउंड स्टेट पर आता है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएंगी हमारे पास? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इमिशन लाइंस n की जगह 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 बाय 2। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी हुई हमारे पास यहाँ पर? 15 लाइंस होंगी अगर n इक्वल टू 6 से और n इक्वल टू 1 पर वो आता है तो। ठीक है, इस तरीके के हम क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइमन सीरीज। 4 ऑप्शंस गिवन है हमको, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज के लिए हमें निकालनी है। देखो कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझने हैं जिनका डेरिवेशन तो जब हम बोर थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा, लेकिन फॉर्मूले में यूज आता है, तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पर समझ लेते हैं।
जैसे अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। इन केस अगर हमें हाइड्रोजन के बजाय कोई और दूसरा आयन दे दिया जाए सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे हाइड्रोजन के बजाय जैसे हमें दे दिया, हाइड्रोजन के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, हमें दे दिया इसी के सिमिलर He+ या Li+2, तो इनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो ये सेम आयन है हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आएगा कि हमें इसके Z², Z का मतलब क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हम कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी हमें काम आएंगे, और एक दो कंसेप्ट और हम सीखेंगे। बाकी डिटेल में इनके डेरिवेशंस, ये Z² कहाँ से आया, ये नील्स बोर के डेरिवेशन में हमारे पास आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला गया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर बोला जाए तो उसका कंसेप्ट क्या है। लाइमन सीरीज बोला है, तो लाइमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर कहां पर आएगा, कहीं से भी जंप लगाए n=1 पर ही उसे आना है। ठीक है, तो तीन केस ले रहे हैं हम यहाँ पर, n=1, n=2 एंड ये सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट। सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट कौन सा हो सकता है हमें पता नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे इसे n=इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट ऑर्बिट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, अब देखो एनर्जी हम जानते हैं E=hc/λ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना ही छोटा होगा। मतलब अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, सबसे छोटी वेवलेंथ निकालनी है, तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, ज्यादा, और ज्यादा एनर्जी गैप के लिए इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 पर आना चाहिए। लाइमन सीरीज बोला है तो इनफाइनाइट से 1, बामर सीरीज बोला है तो इनफाइनाइट से 2, जिस भी टाइप की सीरीज बोली गई है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, इनफाइनाइट से। ठीक है, तो हम यहां पर याद रख सकते हैं कि अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन के लिए, तो ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, इनफाइनाइट से 1 होगा। ठीक है, और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला होता तो लॉन्गेस्ट के लिए क्या हो, लैम्डा अगर सबसे ज्यादा हमें चाहिए तो ई क्या होना चाहिए, ई सबसे छोटा होना चाहिए, और एनर्जी गैप छोटा होने के लिए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में से जंप लगाना चाहिए, मतलब n=2 से। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन क्या होगा, 2 to 1 ट्रांजिशन होगा। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है, ये हमें याद रखना है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए अब हमें n1 और n2 की वैल्यू पता लग चुकी है। 1/λ 109677, n1 एंड n2 क्या होगा, n1 होगा हमारे पास 1 एंड n2 होगा इनफाइनाइट, मल्टीप्लाई बाय Z²। Z² हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला है तो Z लिख देंगे हम यहाँ पर 1। 1/λ इज इक्वल टू 109677 1 माइनस 1/इनफाइनाइट 0, तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा आ जाएगा 109677, किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। जब एंगस्ट्रॉम में अंदर यूनिट निकाली जाएगी, कैलकुलेशन करोगे तो इजीली आ जाएगा हमारे पास 911.7 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो जेई और नीट में हमें टाइम बचाना होता है, तो हमें कैलकुलेशन भी बचानी होती है। जितनी छोटी कैलकुलेशन हम कर सकें उतनी छोटी कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो कैलकुलेशन, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1/109677, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/1.09 इंटू 10⁵, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहां पर जब 1/1.09 करेंगे, मतलब ये थोड़ी सी 1 से बड़ी क्वांटिटी है, अगर मैं 1 को उससे बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करूं तो आंसर लगभग 0.9 समथिंग आएगा, और 0.9 समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, डी वाला, बाकी सारे 1000 से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड द अल्टीमेट लाइन ऑफ द बामर सीरीज ऑफ Li+2। ठीक है,
देखो अब यहाँ पर कौन सी सीरीज के बारे में बात कर रहा है, बामर सीरीज के बारे में, और किसके लिए, जैसा मैंने लास्ट फॉर्मूले में बताया था, अगर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं दिया होता तो हमें दूसरा दिया होता है जिसके अंदर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे Li+2 सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला आयन है। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये कौन से आयन बोल रहा हूं मैं, अभी सिर्फ हमें फोकस रखना है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/λ = 109677 1/n1² - 1/n2² मल्टीप्लाई बाय z²। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आयन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही फॉर्मूला रहेगा बाकी। ठीक है, अब बामर सीरीज के लिए बात कर रहा है फर्स्ट एंड अल्टीमेट लाइन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन के लिए। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं, फर्स्ट लाइन के लिए हमारे पास जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा, फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन होगा हमारे पास, बामर सीरीज है तो 3 से 2 फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन आ जाएगा। तो इसके लिए जो 1/λ होगा, 1/λ 1 लिख देते हैं इसे हम लोग, ये है हमारे पास λ1। ठीक है, अब 109677 कैलकुलेशन, जब हम रेशो निकालेंगे तो कैलकुलेशन के अंदर तो कट नहीं वाला है, तो हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ r z²। z² कितना है, यहां पर Li का z कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास r मल्टीप्लाई बाय 1/2² - 1/3² मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 9r। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 5r/4, 5r/4। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, यहां से λ1 आया हमारे पास 4/5r। ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट लाइन के लिए। अल्टीमेट लाइन मतलब लास्ट लाइन, अल्टीमेट लाइन के लिए जो हमारे पास ट्रांजिशन होगा वो ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेगा हमारे पास इनफाइनाइट से 2 बामर सीरीज में। तो 1/λ2 क्या होगा, 1/λ2 r 1/2² - 1/∞² मल्टीप्लाई बाय 9। कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में आएगा हमारे पास 1/∞² तो हो जाएगा 0, तो ये आएगा हमारे पास 9r/4। ठीक है, तो यहां से जो λ2 होगा वो λ2 आएगा 4/9r। ठीक है, तो अब λ1 आ चुका है, λ2 आ चुका है हमारे पास। अब जब रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या होगा, रेशो होगा हमारे पास λ1/λ2। λ1 है 4/5r एंड λ2 है 4/9r। रेशो आया 4 से 4 कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, 9:5। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों लाइंस का रेशो आया। Next question, what transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n = 4 to n = 2 in He+ spectrum? कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सा ट्रांजिशन हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सा ट्रांजिशन हो जिस ट्रांजिशन की वेवलेंथ He+ स्पेक्ट्रम के बामर ट्रांजिशन के बराबर हो, इस ट्रांजिशन के बराबर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आयन भी चेंज हुआ है और ट्रांजिशन भी चेंज हुआ है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम इसका बामर ट्रांजिशन निकालते हैं, वेवलेंथ क्या होगी। तो हमारे पास जो 1/λ है, 1/λ होगा r, अब ट्रांजिशन दिया है बामर ट्रांजिशन 4 से 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2² - 1/4² मल्टीप्लाई बाय आयन कौन सा बोला हुआ है यहाँ पर, ये He+ स्पेक्ट्रम, तो z² से मल्टीप्लाई करना है और z की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, z² ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो LCM आएगा हमारे पास, देखते हैं r 1/4 - 1/16 मल्टीप्लाई बाय 4। इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसे जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/1 माइनस 1/4। ठीक है, इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, r = 1/1² r मल्टीप्लाई बाय 1/1² माइनस 1/2²। ठीक है, अब अगर इस टर्म को ध्यान से देखा जाए
तो क्या हम इस टर्म को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की टर्म बता सकते हैं? मतलब अगर देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये लैम्डा किसके लिए था हमारे पास, He+ के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखता हूँ तो हाइड्रोजन के लिए आएगा R 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर ये दोनों वेवलेंथ लैम्डा H एंड लैम्डा He ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर n1 हुआ हमारे पास 1 और n2 हुआ हमारे पास 2। तो ट्रांजिशन कहाँ से क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ हमारा हाइड्रोजन के लिए 2 से 1 ट्रांजिशन होगा। देखो कंपेयर करने पर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। तो इस तरीके के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन वो सिर्फ इस फॉर्मूले से कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में हमें और क्या याद रखना है, 1/λ इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू 109677 मल्टीप्लाई बाय 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ तक का फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन के अलावा कोई और सा आयन आ जाए तो उसे हम बोल देंगे मल्टीप्लाई बाय Z² उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का यही फॉर्मूला याद रखना है और कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं नील्स बोर के मॉडल के बारे में।